मैंने ना बहुत सारे काजल इस्तेमाल करे हैं, तो उनमें से कुछ काजल हैं जो अच्छे भी रहे हैं मेरे लिए, और कुछ काजल हैं जो बिल्कुल रॉस्ट रहे हैं। ब्रांडेड काजल की मैं बात कर रही हूँ। बट मैंने जब ये वाला काजल इस्तेमाल किया है, तो इसकी तो मैं ना फ़ैन हो गई हूँ। मतलब कि जितने भी आज तक मैंने काजल इस्तेमाल किए हैं, उसमें सबसे बेस्ट वाला है ना मेरे लिए ये वाला काजल रहा है। मैं बताऊँगी आपको कौन सी ब्रांड का है, रुको 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 रुको। तो ये मेरा बेस्ट रहा है, ठीक है। अब इसके बाद कोई और बेस्ट मिल जाएगा तो हम उसकी भी वीडियो बनाकर आपको बताएंगे। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, ठीक है। बट अभी तक मेरा ये बेस्ट काजल रहा है। तो ये मैं बता दूं कौन सा काजल है। ये है मार्स का काजल है। ये देखिए मार्स का, मार्स ब्रांड का ये काजल है। डार्क ब्लैक कलर में ये आएगा, और इस तरह से ये आएगा, ऐसे रोल होता हुआ। ये देखिए, कुछ मैंने यूज़ कर लिया है, इस तरह से आएगा। तो बस ये ध्यान से ही आप करना, क्योंकि स्टिक है ना जो भी टूट भी जाती हैं ये, तो कम ही आप ओपन करें इसको, ठीक है। तो इस तरह से ये आएगा, ब्लैक कलर में आएगा काजल। ये पैकेजिंग इसकी पूरी रहती है ऐसे गोल्डन। इसका जो ये ऊपर का कैप होता है गोल्डन होता है, बाकी पूरा ब्लैक होता है इसका। इसमें मार्स के और भी काजल आते हैं, फ़िलहाल मैंने वो ट्राई नहीं किया है, मैंने ये वाला ट्राई किया है, तो इसके बारे में ही मैं आपको बता देती हूँ। और ये इस पे इसका जो प्राइस है ना, ये जिस टाइम मैंने लिया था ये 149 के अराउंड है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन इसको सर्च कर सकते हैं किसी साइट पर कि ये कितने का मिल रहा है, 200 250, अगर 150 में भी मिल रहा है तो भी अच्छी बात है ये। तो आप ले लेना, क्योंकि ये काजल है ना बहुत अच्छा है। अब इसका मैंने आपको प्रूफ देती हूँ कि कैसे अच्छा है, और साथ में मैं आपको लगाना भी बताऊँगी कि हमें काजल अगर आइज़ में लगाना है तो कैसे लगाना है, ठीक है। अच्छा मैम, मोस्टली क्या होता है ना काजल, मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, आप देख लेना एक। मैं ज़्यादातर काजल है ना अपना बाहर की साइड, यानी कि यहाँ पर इस साइड पर लगाती हूँ या यहाँ पर लगाती हूँ, ठीक है। और अंदर मैं काजल है ना कम ही लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ना आँखों में ये तो पानी आता है, और क्या है मेरी ना ज़्यादा अगर काजल मैं अंदर की साइड लगाती हूँ ना तो इतनी अच्छी नहीं लगती मेरी आईज़, जितना बाहर लगाती हूँ ना तब अच्छी लगती है, ठीक है। तो कुछ काजल है जो थोड़ी देर तक स्टे कर जाते हैं, बट ये काजल जब मैंने लगाया ना तो इसका स्टे मेरी आईज़ में अच्छा रहा। और मेरी आँखों से जैसे पानी आता है ना, तो इस कुछ मतलब कुछ काजल ऐसे होते हैं जिनको लगाने के बाद हमारी आँखों में पानी आता है ना। तो इस काजल से ना मुझे आँखों में पानी वानी कुछ नहीं आया। फ़िलहाल तो मैं बाहर ही लगाती हूँ, लेकिन जब मुझे ट्राई करना था तो मैंने अंदर भी इसको अप्लाई करके देखा था, तो मेरे लिए सेफ़ रहा ये काजल, ठीक है। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो मैंने छोटा सा ही निकालूंगी, आप एकदम से बड़ा मत निकालिएगा, क्योंकि लगाते वक्त ना स्टिक जो है टूट जाती है ये, तो हमारे पैसे वेस्ट होंगे, तो क्या फ़ायदा। थोड़ा निकालते हैं। अब क्या होता है हमारी आईज़ में ना रिंकल होते हैं, अगर हमें ना क्या होता है डायरेक्ट अगर हम ऐसे अप्लाई करने लग जाते हैं ना, ऐसे ही डायरेक्ट लोग जो है मोस्टली ऐसे अप्लाई करते हैं, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से करते हैं। तो क्या होता है प्रॉपर तरीके से काजल या लाइनर जो भी है हमारा नहीं लग पाता, ठीक है। खास तौर पे ये काजल, इनको थोड़ा सा लगाना होता है ना, तो थोड़ा सा अच्छे से आराम से टाइम लगा के लगाना चाहिए, ठीक है। तो मैं अब देखो आपको बताती हूँ कैसे लगाना है। एक तो मुझे मिरर भी देखना है। अब देखो, यहाँ से स्टिच करना होता है हमेशा आईज को। मैं नज़दीक आके आपको दिखा रही हूँ, ऐसे स्टिच करें ताकि ये रिंकल्स है ना हमारे ऐसे चला जाए, ऐसे स्टिच करें। मैं जब भी आपको कोई भी प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी ना, तो उसको एप्लीकेशन कैसे करनी है वो भी आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो ये देखिए, हमेशा ऐसे स्टिच करें। और जब अगर आप किसी क्लाइंट पर कर रहे हैं, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट है, बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो किसी क्लाइंट पे अगर एप्लीकेशन कर रहे हैं ना, तब भी आपको ऐसे स्टिच करके ही करना है। यहाँ से स्टिच किया, मिडल से स्टार्ट कर सकते हो आप, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। मेरी हैबिट है, मैं मिडल से स्टार्ट करती हूँ। देखो, सबके जैसे टेक्निक अलग अलग होती है, ठीक है। किसको कैसे हाथ सूट करता है, किसको कैसा हाथ सूट करता है। तो इस तरह से मैं जब अपने अप्लाई करती हूँ, एप्लीकेशन करती हूँ, तो मैं है ना इस तरह से करती हूँ। और मुझे नज़र नहीं आ रहा, आप ऐसे स्टिच करके ही करना, क्योंकि मुझे ना मिरर बड़ी दिक्कत है भाई, बड़ी दिक्कत है। कोई नहीं, कर लेंगे हम फिर भी।
ये देखिए बिल्कुल नज़दीक से दिखा रही हूँ, स्टिच करके करें आप। मेरा मोटिव तो ये है, एक तो एप्लीकेशन आपको सिखाना कि कैसे एप्लीकेशन करनी होती है, जिनको नहीं आता बिल्कुल भी, ठीक है। इस तरह से ना धीरे धीरे आगे लाएंगे हम, आगे से बहुत मोटा नहीं करना हमें। लाइट भी कम पड़ रही है ना, तो पता नहीं चल रहा इतना, ठीक है। आगे से कम रखना है, फिर पीछे जाना है, प्रॉपर शेप देनी है। और मैं अब ये दिखाऊंगी इसका स्टे, मैं जो कह रही हूँ ना अच्छा है, तो वो कैसे अच्छा है। ये देखिए लग गया। अब इसको अगर आपको बाहर की साइड करना है, आपको अगर वो बनाना नहीं आता आपको, तो इसको ना ऐसे कर दो, ऐसे, तो यहाँ से ना वो निकल जाती है, और जो एक्स्ट्रा हो उसको यहाँ से क्लीन कर दो टिश्यू पेपर से। हमने तो ऐसे ही कर लिया, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं ना आपके लिए, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग चले जाओगे, देखोगे नहीं, स्किप कर दोगे तो इसलिए हम ऐसे कर देते हैं। बट आपको यहाँ से अच्छे से क्लीन कर, ये ना वो फैला नहीं है, ये ना मेरा ही ऐसा वो है, ये लाइट और कुछ इफेक्ट पड़ा है ना, उससे हो रहा है। काजल नहीं है भाई ये, ठीक है। मैं वही रगड़े जा रही हूँ उसको, तो लग गया। इसको आप जैसे मोटा करना चाहो तो और पीछे से ऐसे करके आप मोटा कर सकते हो, प्रॉपर शेप दे सकते हो। मैंने आपको इतना करके दिखा दिया, ये देखिए, ठीक है। ऐसे ही आप सेकंड दूसरी वाली आई में अप्लाई करोगे। अब हमें क्या करना है अब ये हमने लगा दिया ना, अब हमें इसको थोड़ी देर ऐसे कुछ सेकंड के लिए, थोड़ी देर भी नहीं, कुछ सेकंड के लिए हमें ये छोड़ देना है। कुछ सेकंड के लिए जब हम छोड़ देंगे तो ये अपने आप ड्राई हो जाएगा। अपने आप जब ये ड्राई हो जाएगा, फिर आप इसको रब करेंगे ना, ये हटेगा ही नहीं, अपने आप ये हो जाएगा ड्राई। कुछ सेकंड के लिए, हम 10 सेकंड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 10 सेकंड हमारे। अब देखो हम कोई ऐसे प्रॉपर रगड़ते तो है नहीं, ठीक है ना। जैसे हम अगर हमारे कोई चीज़ हमारे लगी हुई है, बहुत लोग ऐसे ऐसे मसल के दिखा देंगे भाई। हम जब अब अगर मेकअप कर लेते हैं या आईज पर हमने कुछ अप्लाई किया है, तो हम उसको मसलते थोड़ी ना है, ऐसे ही करके देखते हैं ना, हट तो नहीं रहा। ये देखो कुछ भी नहीं हटा। अब ये वाला करके देखते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने टेस्ट कर लिया। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, वैसे तो ये नहीं हटता। अब क्या होता है कि जब हम ना अपना मेकअप करते हैं, तो क्या होता है, इस साइड पर है ना हमारे आई, जैसे कुछ भी अगर आप आई पेंसिल लगा रहे हो, कलर वाली आई पेंसिल लगा रहे हो, या ये ब्लैक ही कर रहे हो आप, तो हमारे यहाँ पर है ना ऑयल इकट्ठा होता है, हो जाता है ना ऑयल इकट्ठा। तब क्या होता है, जब हम आईज अपनी ऐसे करते हैं ना, तो कुछ घंटों बाद में जो यहाँ पर हमारा लाइनर लगा होता है, या कोई आई शेडो से हमने लाइनर क्रिएट किया होता है, तो वो हमारा इस तरह से ऊपर लगने लग जाता है कुछ घंटों बाद में। उस टाइम नहीं होता इतना, कुछ घंटे बाद में ये चीज़ होती है। जब अगर ऊपर हमारा कोई भी लाइनर, चाहे पेंसिल लाइनर हो, कलर वाला लाइनर हमने जो लगाया हो, तो वो ना ऊपर की साइड लग जाता है। तो उसको कैसे हमें ठीक करना होता है ताकि वो ऊपर लगे ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो अगर आपके पास में पाउडर होते हैं ना, ट्रांसलूसेंट पाउडर, वाइट पाउडर, या तो आप वो लें, ठीक है। अगर आपके पास वो नहीं है, तो मैं तो आपको ना सीधे बिना खर्चे वाले, ज़्यादा खर्चे वाले नहीं, जो घर में जुगाड़ हो जाए ना वही काफ़ी है, तो मैं ऐसी चीज़ें ज़रूर बताती हूँ। तो मेरे पास है ना घर में ये टेल्कम पाउडर है, ठीक है, कोई प्रमोशन नहीं है, ये टेल्कम पाउडर है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा, अच्छा पहले तो मैं टेस्ट करा देती हूँ ये वापस से। ये देखो, एक बारी और टेस्ट कर लेते हैं हम। हटा नहीं हटा,
ठीक है। अच्छा, अब हमें लगता है कि कभी हमारी यहाँ पर ऑयल आए और ये ऊपर लग ना जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा हमने लिया टेल्कम पाउडर, देखो बिल्कुल थोड़ा सा है, ये देखो। अब इसको हम क्या करेंगे, अपने ना ये आई इसके ऊपर लगा देंगे। आपके पास टेल्कम पाउडर है, ट्रांसलूसेंट पाउडर है, वाइट पाउडर है, कोई भी पाउडर चलेगा। बस सब कहते हैं हम ब्लैक आई शेडो भी तो लगा सकते थे, ठीक है, ब्लैक आई शेडो ज़रूर लगा सकते थे, लेकिन वो ब्लैक भी ऊपर कभी कभी जब ऑयल आता है ना तो वो निशान छोड़ देता है, ठीक है। तो मैंने जो ये चीज़ बताई है ये क्या करेगी, ये ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, आपने कोई भी लाइनर लगाया है और उस पर अगर आप ये वाइट लगा देंगे तो वो अपना कलर नहीं छोड़ेगी। ये मैंने खुद ने करके ये देखा है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप ये एक बार ट्राई करके देखना और फिर आप ये, अभी तो आपको देखो पता नहीं चलेगा, है ना, लेकिन कुछ घंटों बाद आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर वो आपका लाइनर जो है ना वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तब आपको मेरी बात पे यकीन होगा। तो ये ज़रूर करना कि आप लाइनर लगाया आपने और अपना कोई भी पाउडर है, टेल्कम पाउडर है या कोई और पाउडर है आपके पास में वाइट टोन में, तो वो आप यहाँ पर अप्लाई कर दें, तो आपका जो ये लाइनर है इसका निशान आपका ऊपर नहीं बनेगा। और आईज़ पे भी है ना, यहाँ पर वो तो आपने आई शेडो लगाए हुए होते हैं, और अगर आपने आई शेडो नहीं लगाया है तो भी ये जो टेल्कम पाउडर है ये यहाँ पर भी हम अप्लाई कर देंगे ना, तो ना वो ज़्यादा ऑयल आएगा। अगर ऑयल आएगा तो हमने यहाँ पर पाउडर लगाया हुआ है, यहाँ लगाया हुआ है, तो वो सारा ऑयल अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इसकी वजह से ना ये यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये मैंने करा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि हम इसी तरह मैं मोटिवेट होकर आपके लिए वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।